हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई आज बड़ी भयानक बातें हुई हैं निफ्टी में, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उन तीन भयानक बातों की, उन तीन खतरनाक बातों की चर्चा हम करेंगे कि उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या अब निफ्टी अपनी चढ़त कर पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं बस उसकी गिरावट का समय आ गया। तो ये मैं फैसला पहले तीन बातों को डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर इसके बारे में हम फैसला लेंगे। देखिए आज का चार्ट देखिए, आज जो इंडेक्स है निफ्टी जो है एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ, छोटी नहीं बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 9323 के लेवल पर, जबकि कल निफ्टी 9000 से नीचे बंद हुआ था। यानी लगभग 325 पॉइंट से ज्यादा की गैप अप ओपनिंग के साथ आज बाजार खुलता है और उसके बाद बाजार थोड़ी देर में ही गिरना शुरू हो जाता है, गिरता जाता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर एक नीचे बॉटम बनाता है 9091 का और तब ऐसा लग रहा होता है कि बाजार शायद अब गिरना शुरू हो गया, पर उसके बाद बाजार चढ़ता है, फिर हल्का गिरता है और फिर एक ऐसी तेजी दिखाता है कि जिसको देखकर हर व्यक्ति शेयर बाजार का भौचक्का रह जाता है और बाजार बाद में जाकर 9334 का हाई टच करता है और अल्टीमेटली 9266 के लेवल पर बंद हो जाता है। तो आज जो बाजार ने भाई साहब कमाल दिखाया वो देखने वाला कमाल था, बहुत ही गजब की जो है मूवमेंट बाजार ने दिखाई। तो अब क्या तीन खास बातें हुई, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा आज वन डे के कैंडल स्टिक चार्ट पर, आपके सामने आ गया। देखिए आज की कैंडल, आप देखिए लास्ट वाली कैंडल जो है लाल रंग की, वो आज की कैंडल है। ध्यान से देखिए, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन की चर्चा बाद में करेंगे, उससे पहले आप नोट करिए इससे पिछली कैंडल और इसको देखिए, आप दोनों के बीच में खासा गैप है। यानी जो इससे पिछली कैंडल हरी वाली है उसकी आप हाइट देखिए, जो उसका पीक देखिए, जो उसका ऊपर की वीक है उसका टॉप देखिए, और जो आज की कैंडल उसका बॉटम देखिए। तो आज की कैंडल का जो बॉटम है वो कल की कैंडल के पीक से ऊपर है, यानी ये गैप रह गया। आप बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर इस प्रकार का गैप रह जाए, यानी पिछले दिन की कैंडल और आज की कैंडल में कहीं भी ओवरलैपिंग ना हो, बिल्कुल गैप रह जाए इस तरह का। आप ध्यान से देखिए, बड़ी खास चीज बता रहा हूं, ये मैंने देखा बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं। पिछले दिन की कैंडल की पीक और आज की कैंडल का बॉटम, मैं विक की बात कर रहा हूं, दोनों में गैप है। आज का जो बॉटम था, लोएस्ट प्राइस था, वो कल के हाईएस्ट प्राइस से ऊपर है। ये जो बीच का गैप रह गया, मैं इसको दर्शा रहा हूं एक लाइन से, चौड़ी लाइन से। आप देखिए, मैं इसको दर्शाऊंगा। तो इस जो गैप रह गया है, बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये गैप जरूर ब्रिज होता है, यानी निफ्टी वापस आएगा। एक बार याद करो, कुछ महीने पहले भी मैंने आपको एक ऐसे गैप की चर्चा की थी और बहुत समय बाद निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिया था। तो ये एक ऐसा गैप है जिसकी मैंने अपने सभी व्हाट्सएप के मेंबर्स के साथ उस वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर किया था। मेरे ख्याल यूट्यूब के मेंबर्स के साथ किया था, नहीं किया था मुझे याद नहीं है इस वक्त। व्हाट्सएप पे मैंने काफ़ी इसको शेयर किया था और मैंने यूट्यूब पे भी किया होगा, ऑब्वियसली वहीं से मैं स्क्रीनशॉट यूट्यूब पे भी भेजता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि देखो ये गैप फिल होता है। तो अब मैं ये आज स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आप देखिए गैप निफ्टी सूनर और लेटर जरूर फिल करने आएगा, चाहे कितना समय लगा दे। पर वो एक गाना है ना, मैं वापस आऊंगा, ये वापस अब जरूर आएगा, ये गैप जरूर फिल होगा। आइए मैं दोनों दिन के प्राइस चार्ट से बात समझा देता हूं। ये देखिए कल का प्राइस चार्ट है। देखिए कल निफ्टी ने जो हाई बनाया था 9053 का बनाया था, आप देखिए आपके सामने आ गया कल हाई, और आज जो बॉटम बनाया निफ्टी ने वो 9091 का बनाया। यानी जो आज का लो है वो कल के हाई से लगभग 40 पॉइंट ऊपर है, यानी बीच में गैप रह गया। अब आप ये देखिए, आप इस चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा मैं किस गैप की चर्चा कर रहा हूं। मैंने इसको बीच में प्रेजेंट भी कर दिया एरो से, आप देखिए ये गैप रह गया। तो ये गैप फिल करने निफ्टी जो है जरूर वापस आएगा। अब इसको गैप को फिल करने के लिए 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, इस स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि अगर ऐसा कभी भी गैप क्रिएट होता है तो गैप फिल जरूर करता है
अपना जो चार्ट है वो गैप जरूर फिल करेगा। यानी एक तरीके से आप उन लोगों की माने तो ये इस बात की एश्योरेंस है कि निफ्टी जो है एक बार नीचे जरूर आएगा। मैं आपको बता देता हूं, वो चाहे 10 दिन में आए चाहे 15 दिन में। तो पहली खतरनाक बात हमने ये देखी। आइए अब दूसरी खतरनाक घटना की बात करते हैं, और वो हमारी घटना जो बेस्ड है वो फिबोनाची सीरीज पर है। अभी मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के वो पूरी वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने 20-20 के डिप्रेशन की चर्चा की थी। अगर इस वक्त हम देखा जाए जिस लेवल ऑफ करेक्शन पे है वहां रिट्रेसमेंट 3 तरह की हो सकती है। अगर वीक रिट्रेसमेंट होती है तो वो होगी आपकी 23.6% की, और इंडेक्स को जाना चाहिए 8802 पर, जिसको वो अच्छे से काट चुका है। अगर मीडियोकर रिट्रेसमेंट होती है तो वो होगी 38.2% की। उस केस में जो निफ्टी है वो बढ़कर 9496 के पास जाता है, और आपने देखा आज निफ्टी ने 9324 का पीक बना लिया। यानी बेसिकली जो रिट्रेसमेंट है ये वीक से मीडियोकर में तो कन्वर्ट हो ही गई है। यानी अब हो सकता है निफ्टी यहां से, और अगर मीडियोकर ही रिट्रेसमेंट रहती है तो यहां से हो सकता है और 40-50-100 पॉइंट जाए और 9495 के आसपास 9500 से थोड़ा ऊपर या नीचे वापस लौट जाए। ऐसा एक संभावना बनती है। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट स्ट्रांग हुई, क्या हुई? स्ट्रांग हुई, उस केस में फिर निफ्टी जो है हमारा 10,600 को भी एक बारी टच कर सकता है। यानी इस वक्त ये तो नजर आ ही रहा है कि ये रिट्रेसमेंट वीक तो नहीं है, अब ये मीडियोकर में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मीडियोकर तो खत्म ही होने वाली है, और अगर उसके बाद ये स्ट्रांग बन गई तो फिर ये है एक बारी को इंडेक्स और ऊपर भाग जाएगा। तो अब ये तो देखो वक्त और समय बताएगा, इतने दूरदर्शी तो हम नहीं हो सकते कि एग्जैक्ट हम बता दें। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए कि अगर ये मीडियोकर रिट्रेसमेंट है तो इंडेक्स यहां से गिर सकता है। तो ये दूसरी खतरनाक घटना है जो आज हुई। अब तीसरी खतरनाक घटना जो हुई वो ये हुई कि आज इस चार्ट में देखिए हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक तैयार हुई है। आइए मैं इसकी हल्की सी आपको देता हूं। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक इस तरह की होती है, वो बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। बेरिश हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये इसकी जो ऊपर की बॉडी होती है ना, और जो नीचे की टेल होती है, जो नीचे की टेल है वो बॉडी की कम से कम दुगनी होनी चाहिए। पर अगर आप आज की कैंडल में देखेंगे साहब, देखिए आपके सामने आ गई, ये दुगनी नहीं है, ये मेरे ख्याल 4 गुना 5 गुना से भी ज्यादा है। मिनिमम ये 1 2 3 4 से 5 गुना है ये। तो बहुत ज्यादा मजबूत हैंगिंग मैन कैंडल बना है आज। तो आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन कैंडल इस तरह का होता है, और बना भी बेयरिश है आज। अब इसकी क्या खूबी है? हैंगिंग मैन कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर बहुत तेज बहुत समय से हम बुल फेज में चल रहे हैं और अगर हैंगिंग मैन कैंडल अपीयर होता है तो मार्केट गिर जाती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन की भी जरूरी होता है। तो आइए पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आप लिख दीजिए हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सर्च कर लीजिए। जो भी टॉपिक सर्च करना, टॉपिक के बाद ना MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट या सिर्फ MKJ भी लिख देंगे तो वीडियो आ जाती है। तो आप उसको पूरी डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं, और तो मैं उसका लिंक याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है, ये जो कैंडल है इस चार्ट के अंदर सेकंड लास्ट कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल है, और ये कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ बननी चाहिए। और आज की कैंडल अगर इस भाषा पे देखें तो आज की जो कैंडल बनी है साहब वो गैप अप है, गैपा अप है, गैपा अप्पा, यानी इतना बड़ा गैप के साथ वो ऊपर हुई है कि आदमी के आंखें ही फटी की फटी रह जाए। तो पहली कंडीशन तो पूरी तैयार होती है। अब कंफर्मेशन तो कल मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार जब हैंगिंग मैन कैंडल अपीयर होती है और उसके अगले दिन वाली कैंडल गैप डाउन ओपनिंग के साथ हो, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बियरिश रिवर्सल आ गया है, और यानी बुल फेज खत्म, बियर फेज शुरू हो गया, बाजार गिरेगा। यानी ये तीसरी घटना भी इस चीज का इंडिकेशन करती है। ऑल्दो इसका कंफर्मेशन अब जब बाजार खुलेगा सोमवार को हमें तब मिलेगा। यानी कुल मिला के तीनों कंडीशन अगर हम देखें, एक वो जो गैप क्रिएट हो गया जिसकी मैंने चर्चा करी, निफ्टी कह रहा है मैं वापस आऊंगा, चाहे आज आए चाहे कुछ दिन बाद है। दो, आपका फिबोनाची भी कह रहा है कि अगर ये मीडियोकर रिट्रेसमेंट है तो थोड़े समय से ही या जल्द ही अभी या कुछ दिन में एक 9500 के आसपास से बाजार गिर सकता है। और हैंगिंग मैन भी इस तरफ दर्शा रहा है कि शायद बाजार गिर सकता है। देखिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई दावा कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं।
मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जो हो रहा है, जो लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जो मार्केट के दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है, मैं केवल वो भावनाएं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी भगवान पे छोड़ देता हूं, जैसा होगा हम देख लेंगे, हम कर भी कह सकते हैं। तो ये 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस चीज के ऊपर प्रश्न आज लगा देते हैं कि बाजार अब चढ़ेगा या गिरेगा। आपको मेरी बात कैसे लगी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 3 इंडिकेटर्स, ये 3 खास भयानक घटनाओं को देखने के बाद आपके दिल से क्या आवाज आती है? सोमवार को बाजार गिरेगा या चढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम भी देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की क्या ओपिनियन है और देखेंगे किसकी जीत होती है। आइए अब अगले सेगमेंट में चलते हैं, जहां हम चर्चा करेंगे एफआईज और डीआईज की। आपके सामने आ गया एफआईज और डीआईज का डेटा। मैंने 4 दिन का डेटा दिखाया आज आपको। अगर हम आज की बात करें तो आज एफआईज नेट में बिकवाली करके गए हैं लगभग 1400 करोड़ की, 1400 करोड़ की। उन्होंने लगभग 7500 करोड़ का माल खरीदा, मैं राउंड फिगर्स बोलता हूं, और लगभग 8900 करोड़ का माल बेचा। अगर हम डीआईज की बात करें तो उन्होंने नेट में खरीदारी करी है, बाइंग करी है। उन्होंने लगभग 534 करोड़ का नेट में माल खरीदा है। कैसे? उन्होंने लगभग 4150 करोड़ का माल बेचा और 3611 करोड़ का माल खरीदा। तो नेट में अगर देखा जाए तो उन्होंने 534 करोड़ की आज खरीदारी करी है। और एफआईज और डीआईज का डेटा जोड़ लें तो आज में कुल मिलाकर लगभग 850 करोड़ यानी 857 करोड़ की बिकवाली हुई है कुल मिला के। आइए अगर हम डेटा देखें पिछले दिनों का, हम 4 दिनों का टोटल डेटा देखें तो 4 में से आप 3 दिन देखोगे एफआईज डीआईज ने जोड़कर देखा जाए तो नेट में सेल करी है यानी बिकवाली करी है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं माल बेचा जा रहा है ऊपर के लेवल पर। बड़े इन्वेस्टर नेट में माल बेचकर ले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन इस चार्ट से मिल रहा है। आपकी क्या फीलिंग है प्लीज कमेंट में बताइए। अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने अगर आप देखेंगे तो 4 में से 3 दिन बिकवाली करी है नेट में और 1 दिन खरीदारी करी है। एफआईज की बात करें और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 2 दिन नेट में खरीदारी करी है और 2 दिन नेट में बिकवाली करी है। तो डीआईज का जो है वो बैलेंस आ रहा, लेकिन एफआईज का खास तौर पे नजर आ रहा है कि वो नेट में अच्छा माल बेच के जा रहे हैं। और अगर हम देखें टोटल सेल परचेज तो नेट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 4 में से 3 दिन की सेल है। ये हमें डेटा डीआईज और एफआईज का बताता है। आपको इस डेटा से क्या लग रहा है कि एफआईज डीआईज की क्या रुझान है इस वक्त, उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो माल बेच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आइए अब तीसरे सेगमेंट में चलते हैं जिसमें हम 3 स्टॉक्स की चर्चा करते हैं आपके पसंदीदा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टीसीएस। आपको पता है टीसीएस के Q4 के नतीजे आ गए हैं और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्टॉक को कवर किया जाए। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। ऑल्दो इसके रिजल्ट्स बिलो एक्सपेक्टेशन आए, पर एक अच्छी बात है इसके बावजूद टीसीएस ने 6 रुपए पर शेयर का मोटा डिविडेंड बांटा है जो कि 600% बनता है। तो आइए अब इसके रिजल्ट्स की भी चर्चा कर लेते हैं। टीसीएस ने जो इस बार नेट प्रॉफिट दिया है वो लगभग 8093 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जबकि मार्केट उम्मीद कर रही थी 8159 करोड़ का प्रॉफिट, यानी मार्केट की उम्मीद से कम का प्रॉफिट टीसीएस ने कमा के दिया है। अगर प्रॉफिट Q4 को Q3 से कंपेयर किया जाए तो प्रॉफिट में 0.8% कह सकते हो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहां भी टीसीएस ने मार्केट को कहते हैं नाराज किया है और उसने जो है रेवेन्यू में मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कम रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्केट को उम्मीद थी कि टीसीएस 317 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जबकि टीसीएस ने 39,946 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। वैसे ये रेवेन्यू अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी इस साल के Q4 के रेवेन्यू को पिछले साल के Q4 से कंपेयर करें तो ये 5.1% बढ़ा है। तो मोटा मोटा अगर हम मेन बातें समझें, चाहे वो टॉप लाइन हो चाहे वो बॉटम लाइन हो, टीसीएस की परफॉर्मेंस मार्केट की उम्मीद से खासी कम रही है। मार्केट को उसने पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए ना सेटिस्फाई नहीं किया है। तो आइए उसका आज का चार्ट देख लेते हैं आज का क्या रहा। आज टीसीएस वैसे 1806 पे बंद हुआ, 5.25% बढ़कर बंद हुआ। बहुत अच्छी तेजी टीसीएस ने दिखाई। टीसीएस का अगर आप
52 मंथ्स का हाई देखेंगे तो वो 2300 है और लो देखेंगे तो वो 1500 है। ये लो टीसीएस ने अभी कुछ समय पहले ही बनाया था जब इंडेक्स 7,500 के लगभग आ गया था। उसके बाद टीसीएस में बढ़ोतरी आई है और अभी शेयर जो है उस लेवल से लगभग 20% बढ़कर 1800 के आसपास कोट हो रहा है। बेहतरीन शेयर है, मेरा पसंदीदा शेयर है। मैं फिर इंतजार कर रहा हूं कि कोई निफ्टी में भारी गिरावट आए तो मैं इसमें खरीदारी करूंगा, ऐसा मेरा मानना है और मुझे यह शेयर बहुत पसंद है। और ओवरऑल इसकी हर चीज अच्छी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, डिलीवरेबल बहुत अच्छे हैं, प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा हायर साइड पे और प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बड़ा रीजनेबल हो गया है, 20 का रह गया है अभी। लेकिन इसके अंदर दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी टीसीएस के ऊपर आने वाले वक्त में जो है डिमांड साइड की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अमेरिका और सारे विश्व में जो है इस वक्त कोविड का कहर फैला हुआ है, तो हो सकता है टीसीएस को वहां से बिजनेस कम मिले। तो मैं पहला शेयर मेरा ऐसा था जो अपने पीक से काफी नीचे गिरा हुआ है ताकि अगर आपको मौका लगे तो आप इसको उठा सकें। आइए अब अगले शेयर की बात करते हैं और वो है इप्का लैबोरेटरीज। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुझसे कह रहे हैं कि सर इप्का बारे में बताइए। देखिए मैं आपके लिए एक न्यूज लेके आया हूं। इप्का का जो 54% रेवेन्यू है साहब, वो आता है डोमेस्टिक जेनरिक एंड एपीआई बिजनेस में। और जो जेनरिक और एपीआई जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ पैटर्न पे है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल मार्केट को 8 से 10% आउट परफॉर्म करेगी फाइनेंशियल ईयर एंडेड 22 के अंदर। तो अच्छा शेयर माना जा रहा है। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे कि शुरू में कितने समय तक नीचे चलता रहा, एक नीचे की रेंज में, और उसके बाद देखिए ये 1000 से नीचे चल रहा था काफी समय तक, डिप भी मारा और उसके बाद जब इसने तेजी दिखाई तो लगातार नए नए मुकाम बना रहा है। और आप देखेंगे लगभग अपने बॉटम से डबल से भी ऊपर चला गया था, ये 1825 चला गया था, अब थोड़ा करेक्ट होके 1500 के आसपास आ गया। अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो हल्की सी और कंपनियों के मुकाबले हायर साइड पे है 6 टाइम्स और प्राइस अर्निंग रेशियो भी थोड़ी सी हायर साइड पे है 30 टाइम्स। तो क्योंकि इस वक्त ये काफी मजबूती मार्केट में एंजॉय कर रहा है, मार्केट के दिग्गज लोग इसको थोड़ा ब्रोकरेज हाउस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें तेजी देखने को मिली है। वॉल्यूम जो इसमें ट्रेड हुआ है लंबा चौड़ा नहीं है, 9,21,000 का ट्रेड हुआ है जिसमें डिलीवरेबल्स लगभग 43% है। कंपनी एक मिड साइज कंपनी है, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 19 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये तब हुआ है जब इसका भाव, इसका शेयर का रेट डबल हो गया। अदरवाइज अभी कुछ समय पहले इसका मार्केट वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से कम था। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी बनकर इस वक्त हमारे सामने आई है। अब जो तीसरा स्टॉक है साहब वो आपका पसंदीदा बाटा इंडिया है। बाटा इंडिया आप में से बहुत लोग पूछा करते हैं, तो आइए मैं बाटा के लिए भी आपकी एक न्यूज लेके आया हूं कि जो इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्री है वो 50 से 55,000 करोड़ की है। 50,000 से 55,000 करोड़ की टोटल इंडस्ट्री है। और मजे की बात है जो इसकी सीएजीआर है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 15% है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है बाटा जैसी एक ब्रांडेड कंपनी को बहुत अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। 2/3 जो इंडस्ट्री का बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हो गया उसके बाद बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने पांव फैलाने के लिए, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हिस्सा खींचने के लिए उसके बाद काफी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास अवेलेबल है। इसलिए लगता है कि यह शेयर जो है आने वाले वक्त में बहुत परफॉर्म कर सकता है। और आज का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इस परेशानी के चलते ये काफी करेक्ट हो गया। पीछे तो लगातार भाग रहा था, आप देखिए शेयर नीचे से भागता भागता काफी ऊपर चला गया था, उसके बाद इसने एक बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट ली और 1900 के टॉप से लगभग 1000 रुपए का कुछ समय पहले ही बिक गया। अब थोड़ा शेयर ने करेक्शन ली और लगभग 1200 से ऊपर का लेवल बना चुका है। अगर फिर निफ्टी गिरता है तेजी से, जिसकी मेरे को पर्सनली आशा है, तो हो सकता है इसमें नीचे के रेट में ये शेयर फिर हमें खरीदने का मौका दे। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है ऐसा मेरा मानना है। प्राइस टू बुक रेशियो इसकी हायर साइड पर है 9 टाइम्स, प्राइस अर्निंग रेशियो भी रिलेटिवली हायर साइड पे है 42 टाइम्स। लेकिन ये शेयर जो है आप सोचिए अपने टॉप से काफी गिर गया है। चूंकि इसका सीएजीआर ज्यादा है इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। अपने आप में बाटा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ये थे आज के 3 स्टॉक्स। उम्मीद करता हूं तीनों स्टॉक्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
आइए अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आपके सामने आ गया है, मैं आपके लिए स्पेशली 3 दिन का डाटा लेके आया हूं, 15, 16 और 17 का। आइए हम 17 के डाटा की पहले बात करते हैं। 17 के डाटा में अगर आप पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे ज्यादा पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 8,000 पे है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 16 के डाटा से तो आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में खासी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 65-70 हजार का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी वाइंडिंग हुई है उसके अंदर। और उससे जो सेकंड हायर लेवल है वो 9,000 का है। 9,000 पे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है पुट का वो लगभग 21 लाख का है। और अगर आप इसको 16 तारीख से कंपेयर करेंगे जब ये लगभग 19 लाख के आसपास था, तो आप देखेंगे कि 9,000 पे फ्रेश पुट राइटिंग बहुत हैवी मात्रा में हुई है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं पुट वाले ट्रेडर्स को यह लग रहा है कि बाजार 9,000 से नीचे नहीं जाएगा। तो आपने देखा होगा अप्रैल की जितनी भी पुट हैं उनका प्रीमियम बुरी तरह से नीचे गिरा है। जिन लोगों ने पुट खरीदी सारे के सारे फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। अब लोग उनको कह सकते हैं यार गलती कर दी इन्होंने, बेवकूफ है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऑपरेटर की गेम है, उसने बाजार का रुख ही बदल दिया। सब कुछ बुरा है पर बाजार चढ़ा है। मजे की बात, सब कुछ बुरा है पर बाजार चढ़ा है, मजे की बात है। कमेंट में बताइए कैसा लगा डायलॉग। अब कॉल की चर्चा करें तो कॉल देखेंगे 9,000 के लेवल पर। आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, लगभग 1 लाख की अनवाइंडिंग हुई है 9,000 के लेवल पर 9,500 के लेवल पे आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 12,20,000 से बढ़कर 13,62,000 हो गया। यानी अगर कॉल राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका यह विश्वास कि मार्केट 9,000 से ऊपर नहीं जाएगी ये कम हो गया है, और यह विश्वास कि 9,500 से ऊपर जाएगी ये बढ़ गया। इसी वजह से 9,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 9,500 पे कॉल राइटिंग हुई है। अगर हम कॉल और पुट के बेसिस पे एनालिसिस करें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बाजार को 9,000 से नीचे जाने में मुश्किल होगी और 9,000 से 500 के ऊपर जाने में मुश्किल होगी। यानी बाजार 9,000 और 9,500 के बीच में रहेगा। तो बेटा मैं आपको कई तरह से डेटा को इंटरप्रेट करना बताता हूं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग का डेटा बताया वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार गिर सकता है। क्यों? हैंगिंग मैन आया। क्यों? फिबोनाची सीरीज का मीडियोकर वाला रिट्रेसमेंट पूरा हो गया। क्यों? एक गैप क्रिएट हो गया। 3 कारण बताए जिससे लगता है बाजार गिर सकता है। पर जब हम कॉल पुट ऑप्शन का डेटा स्टडी करते हैं तो वो जो हमें ट्रेडिंग रेंज दे रहा है वो 9,000 से 9,500 की दे रहा है। तो आप देखेंगे ये स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है। अपने आप में डिफरेंट डेटा, डिफरेंट एनालिसिस एक दूसरे को काटते हैं। उन सभी के बीच में रह के हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम उसके बीच में जाके निर्णय लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि निर्णय ठीक होगा, नुकसान कम होगा। अब यहां लग रहा है 9,000 से 9,500 के बीच में डेटा अभी लग रहा है मार्केट को रहना चाहिए, और वो 3 इंडिकेटर कह रहे हैं बाजार गिरना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि बाजार अभी एक आध दिन चढ़े, 9,500 बनाए, उसके बाद पोजीशन चेंज हो जाए और बाजार गिरना शुरू हो जाए। बाकी ये बाजार है साहब, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आइए अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन देखें वो 9,000 पे, यानी बाजार कहीं ना कहीं 9,000 के इर्द गिर्द सिमटनी चाहिए। और आप देखेंगे पिछले दिन का डेटा आप 16 से कंपेयर कर लीजिए, भले 15 से कर लीजिए, 9,000 के ऊपर पेन बढ़ता जा रहा है। यानी ऑप्शन और पुट का टोटल लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए 15 के मुकाबले 16 को बढ़ा और 16 के मुकाबले 17 को तो 1 लाख से बढ़ गया। आज काफी ज्यादा बढ़ा है। यानी आज का अगर डेटा देखें तो 9,000 की तरफ जो है थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन जो है पूरा दबाव बना के बैठी हुई है। और अगर सेकंड हाईएस्ट पॉइंट आप देखेंगे मैक्सिमम पेन का तो वो 8,000 के लेवल पे बरकरार है। पिछले 15 को भी 8,000 पे था, 16 को भी 8,000 पे था और आज भी 8,000 पे। ऑल दो 8,000 के लेवल पर 15 से पेन बढ़ गया था 16 तारीख को, पर आज वापस पेन गिरा है। यानी कहीं ना कहीं अगर थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो जो थोड़ा सा लंबे पीरियड में बाजार 8,000 और 9,000 के बीच में नजर आ रहा है। तो यानी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बाजार की डिफरेंट आइडियाज लगेंगे। और अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने आपको हर तरह की नॉलेज दे दी है और अब आप ही ने फैसला करना है कि आपको कौन सा लेवल ठीक लगता है। मैं आपको एजुकेशन दे सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा है मैं
कोई टिप नहीं देता, मैं कोई एडवाइस नहीं देता, मैं सिंपल और प्योर एजुकेशन देता हूं और जो ट्रेड मुझे अच्छा लगता है मैं बता देता हूं। आज मैंने आइडिया, मैंने देखा मार्केट जब चढ़ती है तो आइडिया का शेयर उल्टा बिहेव करता है, तो मैं आइडिया लोअर रेट पे खरीदे हुए थे, मैंने आज उसको बेच के उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुक कर लिया। थोड़ा बहुत आदमी को अपॉर्चुनिस्ट होना ही चाहिए। आइए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। आज देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो सारे बाजार ग्रीन में, सारे के सारे बाजार ग्रीन में हैं। देख रहे हैं आप कितनी हालत जो है बाजार की बनी हुई है। डाउ जोन्स 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ है, S&P 500 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ है, नैस्डैक 0.25% के आसपास बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 तो 3% से बढ़ा हुआ है, और टोरंटो का बाजार भी देखेंगे तो 1.5% बढ़ा हुआ है, और बोस्पा भी जो लगभग 1.5% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। आज सभी बाजारों में तेजी है। और अगर आप इंडियन बाजार की बात करें वो भी आ गया है। निफ्टी जो है लगभग 3% से बढ़ गया था, सेंसेक्स भी 3.25% से बढ़ा, निफ्टी बैंक ने तो कमाल ही कर दिया, 6.5% से ऊपर की तेजी दिखाई, और इंडिया विक्स वो आज बहुत बुरी तरह से 7.6% से गिरा है और 42% पे आ गया है। यानी ऑप्शन प्रीमियम वगैरह काफी तेजी से गिर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था ये इंडेक्स 80 के लेवल पे जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे YouTube के सिल्वर, गोल्ड, डायमंड के मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन के साथ सब्सक्राइब बटन उसको दबा दीजिए, सारी स्कीम आ जाएंगी, उसके हिसाब से आप मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के सफायर और रूबी मेंबर बनना चाहें तो व्हाट्सएप करिए, मैं और मेरा स्टाफ आपको मेंबर बनने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई डीमैट अकाउंट, कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट में अप्लाई करना चाहते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको यूज करिए। कोई दिक्कत है मेरे स्टाफ को फोन करिए, फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आपकी मदद करेगा। और अच्छी किताबें अगर आपको पढ़नी हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो उनके रेफरल लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है जहां मैं सुबह लेटेस्ट न्यूज दे देता हूं, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खास खास न्यूज मैं सुबह ही वहां डाल देता हूं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाएं। बाय बाय।